नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको शनिदेव की ही राशि कुंभ राशि के ऊपर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको अंत में कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिससे आप मार्गी काल में शनि का और भी ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, जो कुंभ राशि होती है ये आपको मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। कृपया इसको लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। कुंभ राशि में शनिदेव द्वादश भाव, जो उनकी दूसरी राशि होती है मकर राशि, और लग्न के प्रथम भाव, इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं। और अभी आपके यही लग्न में वो 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और अभी 29 मार्च 2025 तक वो आपकी ही राशि में रहेंगे और आपके ऊपर 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, दूसरा चरण। मित्रों, शनिदेव लग्न में बैठे हुए हैं और इनकी जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर पड़ रही, जो इनकी नीच दृष्टि है क्योंकि वहां मेष राशि बनती है और शनि मेष राशि में नीच का फल देते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहां से राहु हट चुके हैं। 30 अक्टूबर को राहु आपके यहां दूसरे भाव में आ चुके हैं, वाणी के स्थान पर। तो अब जो शनि की दृष्टि है वो सीधा बृहस्पति पर पड़ेगी और इसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही है और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ आपके दशम भाव पर पड़ रही है, वृश्चिक राशि पर। तो सबसे पहले आपको लग्नस्थ शनि के बारे में जानकारी देते हैं। लग्न में शनि जो बैठता है जब, तो चूंकि काल पुरुष की कुंडली में यहां भी मेष राशि बनती है और शनि जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को धीर गंभीर बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बचपन से ही काफी गंभीर हो जाता है। साथ ही वो जो उसका जीवन होता है वो काफी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, परंतु एक बार जब वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट करता है तो काफी तेजी आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि जो शुरुआती जीवन होता है उनका वो काफी संघर्षमय होता है। ऐसे लोग फर्श से अर्श पर पहुंचते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने कार्य के प्रति और अपने परिवार के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। इनका जो भी जीवन होता है वो ज्यादातर दूसरों के लिए होता है, खास तौर पर अपने परिवार के लिए या समाज के लिए। ये अपने लिए बहुत ही कम एफर्ट करते हैं। तो मित्रों, लग्न में शनि बैठते हैं तो यहाँ पर थोड़ा आपका कार्य, चूंकि अभी 7.5 भी आपको चल रही, दूसरा चरण भी चल रहा है और शनि आपके द्वादश के स्वामी भी होते हैं, खर्च के घर के, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के घर के। तो लग्न में बैठे हैं, द्वादशेश होकर लग्न में हैं और लग्नेश भी होते हैं और यहाँ काल पुरुष की कुंडली में चूंकि नीच राशि बनती है और शनि का दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का अभी, तो अभी कार्यों में आपके कुछ ना कुछ अवरोध, लगातार अप्स एंड डाउन्स बनेंगे। परंतु 4 नवंबर के बाद जो अभी वक्री काल में ज्यादा समस्या आ रही थी, जो कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हुआ होगा पिछले 2-3 महीनों में कि आपके कार्य अटक रहे थे या बनते बनते रह जा रहे थे या भाग्य में आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही थी, उसका कारण था कि बृहस्पति भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो रहे थे क्योंकि राहु उनके साथ थे और राहु पर शनि की दृष्टि थी। तो ये, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो अपने आप में ही काफी खतरनाक होती है और उस पर भी नीच दृष्टि बन रही थी बृहस्पति पर, और वहां राहु भी थे चांडाल दोष में। तो राहु हट चुके हैं, अब बृहस्पति पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए काफी अच्छी है। यहाँ तीसरे भाव पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राएं होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। और शनि चूंकि न्यायाधीश होते हैं, बृहस्पति धर्म होते हैं, न्याय और धर्म इसका दृष्टि संबंध हो जाए तो फिर व्यक्ति काफी ईमानदार हो जाता है अपने कार्यों के प्रति, समाज के प्रति। तो अब जो आप काम करेंगे उसमें काफी ईमानदारी देखने को मिलेगी, आप हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, काफी आपकी ऊर्जा में एक नया संचार देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके जो पिछले दिनों वक्री काल में बिगड़ रहे थे, मित्रों के साथ आपके संबंध खराब हो रहे थे, अब वो भी सुधरने लगेंगे धीरे धीरे। इसके बाद जो इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी वो यहाँ सप्तम भाव पर रहेगी। तो सप्तम भाव वैवाहिक सुख का घर होता है, साझेदारी में व्यापार का घर होता है। लग्न में बैठे शनि की जो सप्तम भाव पर दृष्टि, चूंकि है सिंह राशि बनती है, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है और सूर्य और शनि जो है पिता पुत्र हैं आपस में और एक प्रकार से आदर्श शत्रु भी हैं। परंतु सप्तम भाव जो होता है शनि का, यह प्रिय स्थान है, काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, ये पश्चिम दिशा
का घर होता है, शनि पश्चिम दिशा के ही स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में वो उच्च का फल भी देते हैं। तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, शत्रु राशि होने के बावजूद भी आपको व्यापार में शनि विशेष सफलता दिलाएंगे। जो लोग भी शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, चाहे वो तेल का, कोयले का, पेट्रोकेमिकल्स का, गैस का, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, या अगर आप लोग चमड़े का काम करते हैं, कल कारखाने, पुर्जे या खनिज से, जमीन से जुड़ा काम, या आप जो है इन सब तरह का काम अगर आप करते हैं, या जो है शनि का जैसे मैंने बताया जितने भी काम, तो इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। खासतौर पर यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको पार्टनर के माध्यम से भी अपने बिजनेस को बढ़ाने में या उसको एक्सपेंड करने में काफी मदद मिलने वाली। वैवाहिक जीवन भी काफी आपका डिस्टर्ब हो रहा था पिछले दिनों वक्री काल में, तो अभी भी कोई बहुत अच्छी उम्मीद नहीं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो संबंधों के लिए अच्छी नहीं होती, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती दृष्टि, परंतु अब उसमें आपको पहले की अपेक्षा, वक्री काल की अपेक्षा काफी सुधार देखने को मिलेगा और ये सुधार लगातार बढ़ता चला जाएगा। उसका एक कारण ये है कि अभी यहाँ तीसरे भाव में राहु भी बैठे थे और उनकी यहाँ पंचम दृष्टि पड़ रही थी, बृहस्पति के साथ चांडाल दोष की दृष्टि थी, ऊपर से वक्री शनि की दृष्टि थी, तो समस्या कुछ ज्यादा बढ़ रही थी वैवाहिक जीवन में और व्यापार में भी। अब ये कमी आ जाएगी, क्योंकि जो शनि की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है उसका बचाव आपके बृहस्पति करेंगे। पंचम जो अमृत दृष्टि होती है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो अब आपका वैवाहिक जीवन लगातार सुधरता चला जाएगा। इससे आपको राहत देखने को मिलेगी और व्यापार में भी आपको नए नए अच्छे अवसर प्राप्त आपको होते दिखेंगे। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव पर दृष्टि शनि की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो अपना ही घर होता है उनका काल पुरुष की कुंडली में, वहां पर मकर राशि बनती है और शनि दशम भाव के कारक भी हैं, चूंकि ये राजनीति का घर होता है, कर्म का स्थान है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ना आपके लिए काफी अच्छी है। यहाँ पर जब शनि देखेंगे तो राजनीति में आपको विशेष लाभ अब दिलाएंगे मार्गी काल में। यदि आपको इस गोचर के दौरान चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर, आपको चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सकती। साथ ही यदि आप टिकट वगैरह अपेक्षा कर रहे थे, किसी दल से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो, तो टिकट वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपको कई नए नेतृत्व की भी प्राप्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में ये शनि वृद्धि कराएगा। यदि आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा के लिए जैसे LLB वगैरह किया हुआ है, LLM वगैरह करना चाहते हैं, PCSJ वगैरह जैसे एग्जाम में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए और ऐसे नौकरी पेशा लोग जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए शनि का ये मार्गी काल काफी वरदान साबित होने वाला है। यह पद प्रतिष्ठा मान में आपके वृद्धि, सम्मान में वृद्धि करेगा दशम भाव पर दृष्टि डालकर। और शनि का दशम भाव पर दृष्टि डालना आपके पिता के साथ भी संबंधों को अच्छा करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए जो 17 जून से शनि वक्री हो गए थे, अब आपको लगातार इसमें राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि चांडाल दोष भी खत्म हो चुका है। तो मित्रों, जो शनि का मार्गी काल है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि वाले जातकों पर, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में ही है और अभी 29 मार्च 2025 तक वो लगातार इसमें गोचर करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शनि का उपाय आप कीजिए, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में भी बताता रहा हूं, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का जितना संभव हो आप लोग मंगलवार और शनिवार को पाठ किया कीजिए। साथ ही इस गोचर के दौरान जब तक 7.5 आपको चल रही है, अभी 7.5 आपकी लंबी चलेगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण खत्म होगा, उसके बाद 2.5 साल आपकी अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो अगले 5 साल हो सके तो डार्क कलर के कपड़े, खासतौर पे काले रंग के कपड़ों को मत धारण कीजिए। वस्त्रों को जो है हल्के कलर के वस्त्र पहनिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साफ सुथरे रहिए, ईमानदार रहिए, अपने कार्य में हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, परंतु धोखेबाजी या भ्रष्टाचार से आप बचिए। तो ये 7.5 आपके लिए वरदान साबित होगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए राशि के लिए शनि के मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः।